हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट सोल्व करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन आपके यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन होते हैं, लाजवाब क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आपके एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है भारतीय दर्शन, है ना। यहाँ पर आपको क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर मिलान करना है कि जो भारतीय दर्शन है कहीं ना कहीं मिलान कराया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है भारतीय दर्शन यह सिखाता है कि जीवन का एक अर्थ, एक और उद्देश्य भी है। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर जो छुपा है ऑप्शन डी वाले में, यह वाला ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय दर्शन, यहां से स्टार्ट करिएगा। भारतीय दर्शन यह सिखाता है कि जीवन का एक यह अर्थ है और एक उद्देश्य भी है। अतः हमारा कर्तव्य है कि उसके अर्थ को यहाँ पर खोजें और अंतिम लक्ष्य का सौभाग्य प्राप्त करें। ठीक है ना? तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1 2 3 4 इस हिसाब से मिलाएंगे तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 62 में कि सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए सूर्य के पर्यायवाची की अगर बात कर लेते तो ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है भास्वर दिया है, भास्वर तो होता नहीं है। यहाँ पर रवि जरूर हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा सूर्य का पर्यायवाची रवि है ना, रवि होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आप देना है, आपसे कह रहा है सर यहाँ पर रात्रि का जो पर्यायवाची बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर 63 नंबर में आप कहेंगे सर जी रात्रि के पर्यायवाची की बात करते हैं तो रजनी, है ना। अच्छा, नहीं सब दिया है, रजनी होता है, निशा होता है, विभावरी भी होता है, लेकिन प्रभाकर तो नहीं होता है ना। प्रभाकर नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। चलिए यहाँ पर अगला दिया है 64 नंबर में कि आंख का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर जो आप दे रहे हैं कि आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे, राधे राधे। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर दिया गया आंख का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर देखेंगे आंख का होता है चक्षु, है ना। चक्षु तो होता है, ऑप्शन देखिए आपका आंसर राइट हो जाएगा। चक्षु के पर्यायवाची में लोचन भी होता है, नयन होता है, विलोचन भी होता है ना। ऑप्शन बने आपका ये नंबर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। खाली स्थान दोस्तों क्या करना है, आपको खाली स्थान भरना है। तो चलिए फिर भर लेते हैं। खाली स्थान में आपसे कह रहा है कि साहित्य और जीवन में जो संबंध है, आप कहेंगे साहित्य और जीवन में, है ना। यहाँ पर 65 नंबर में साहित्य और जीवन में घनिष्ठ, है ना, घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन भरे जाएंगे यहाँ पर खाली स्थान में। अगर आप भरते हैं ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है प्रेमचंद एक थे, जो आपके प्रेमचंद हैं ये क्या थे। जो प्रेमचंद थे एक उपन्यासकार थे, है ना। प्रेमचंद जो आपके थे वो उपन्यासकार थे। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं दूसरे का उपकार ही क्या। यहाँ पर दिया गया है 67 नंबर में दूसरे का उपकार ही कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो दूसरे का उपकार ही परोपकार कहलाता है ना। यहाँ पर ऑप्शन बनेंगे ए नंबर की दूसरे का उपकार ही परोपकार कहलाता है। ऑप्शन बनेंगे ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर समझना है। कह रहा है वे अभिकारी शब्द, है ना, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, है ना, या 2 वाक्यांशों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर जो आप देना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 68 नंबर में ऑप्शन क्या भरा जाएगा। यहाँ पर दिया गया है वे अभिकारी शब्द जो 2 शब्दों को 2 वाक्यों हो या आपके वाक्य खंड हो। तो भैया जब 2 की बात हो रहा है अर्थात ये समुच्चय बोधक हो जाएगा। देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर राइट हो जाएगा, समुच्चय। सबका जवाब आ गया है। अगला बताइएगा यहाँ पर 69 नंबर में विदाई का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। सभी को पता होना चाहिए कि भैया विदाई का विलोम होता है तो क्या होता है। देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, विदाई का। भाई विदाई कर देते जाने के लिए, है ना, विदाई कर देते जाने के लिए। तो आपसे कह दीजिए आपका हो जाएगा लौटना। क्या हो जाएगा, लौटना।
मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। विदाई का विलोम लौटना होता है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आवाहन का विलोम शब्द में से क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है आवाहन, और आवाहन मतलब होता है बुलाना, है ना। क्या होता है, बुलाना हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो आवाहन का हो जाएगा विसर्जन। क्या हो जाएगा, विसर्जन। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, पंडित का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। पंडित का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर 71 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर पंडित की अगर बात करते हैं तो पंडित का विलोम होता है मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख होता है। तो ऑप्शन जिसका आएगा यहाँ पर डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंडित का बन जाएगा मूर्ख हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा अगला बताइएगा, उपकार का विलोम क्या होता है। हम आंसर आपको नहीं दिखाएंगे, है ना, आपको आंसर नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको जवाब देना है कि उपकार का विलोम होता क्या है। कितने लोग हैं जो इसका सही जवाब दे सकते हैं कि भैया उपकार का विलोम क्या होता है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अपकार होता है, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं, ऑप्शन में आपको दिया गया होगा। उपकार का होता है अपकार। देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है, उपकार का विलोम होता है अपकार होता है, और ऑप्शन देखो मिल भी गया है, यहाँ पर सी नंबर है। आपका जवाब सबका सही आ रहा है। अगला है, सापेक्ष का विलोम क्या होता है। सापेक्ष का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर बताना है कि भैया जो सापेक्ष है और सापेक्ष का जो विलोम होता है वो आपका होता क्या है। चलिए, सापेक्ष का निरपेक्ष आ रहा है, क्या बनेगा 73 नंबर में। 73 का ऑप्शन दोस्तों बनेगा सी नंबर है। यहाँ पर निरपेक्ष होता है, सापेक्ष का होता है, यहाँ पर निरपेक्ष होता है, याद रखिएगा। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो भैया असापेक्ष, निष्पक्ष, ये शब्द क्या है, ये आपका इनका मतलब है नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे रचना के अनुसार शब्द के आपको प्रकार बताना है। आपसे कह रहा है रचना के अनुसार शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं। रचना के हिसाब से दिया गया है तो भैया रचना के हिसाब से हमने कहा था एक शब्द, दो शब्द और तीन शब्द, ये तीन प्रकार के होते हैं। और ये तीन प्रकार क्या होते हैं, क्या बता सकते हैं आप लोग। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं इनमें से क्या आप सभी लोग बता सकते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर एक तो होता है रूढ़ शब्द होता है। क्या होता है, रूढ़ होता है। दूसरा यहाँ पर यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक होता है। और तीसरा होता है योग रूढ़ होता है। कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा बी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला, महादेव में महादेव कौन सा शब्द है। 75 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है। महादेव जो शब्द आपका है वो कौन सा है। यहाँ पर देखो दिया महादेव में कौन सा शब्द है। आप कहेंगे महादेव कहा जाता है किसे, तो आप कहेंगे महादेव कहा जाता है किसको, भगवान शंकर को कहते हैं। तो जब विशेष की बात होती है तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा योग रूढ़ हो जाएगा। योग रूढ़ को हम लोग बहुवरी समास भी कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 76, और 76 क्या कह रहा है यहाँ पर बताना है। आपसे कह रहा है कि तद्भव शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर जो 76 नंबर है इनमें से कह रहा है कि कौन सा आपका तद्भव शब्द आपका है, जवाब देना है। चलिए, धन्यवाद भैया जो लोग आते ही वीडियो को लाइक कर देते हैं, है ना, जिनको कहना भी नहीं पड़ता है ना, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं जो लोगों को कहना पड़ता है उनके लिए उनसे ज्यादा धन्यवाद, ठीक है ना। जो लोग लाइक नहीं करते हैं उनको उनसे ज्यादा धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि वो लोग मेहनत को नहीं समझते हैं तो इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो उनके लिए धन्यवाद तो बोल ही सकते हैं, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप आपका है। तद्भव दिया गया, गीध दिया है, गुहा दिया है, गौर दिया और आपका गोस्वामी दिया गया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका गीध दिया गया है, गीध, है ना, और ये जो गीध दिया गया है तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका तद्भव है, क्योंकि इसका मालूम है कि इसका होता है ग्रध। क्या होता है, ग्रध होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका ये नंबर है, यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला दीजिएगा कि काठ का तत्सम क्या होता है। 77 में काठ का तत्सम क्या होता है, चलिए जवाब देना है। और भैया जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दिया करिए, क्योंकि हम क्वेश्चन देखिए आपके सामने 2-3 दिखा करते हैं, 2-3 क्वेश्चन साथ में दिखा करते हैं ना, और जब दिखा करते हैं तो भैया यहाँ पर आप लोग जवाब देते रहा करिए फटाफट। काठ का तत्सम होता है क्या 77 में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा काष्ठ होता है, काष्ठ, है ना। अगला है तीखा का तत्सम क्या होता है। बिना ऑप्शन के जवाब दीजिएगा कि तीखा का तत्सम होता क्या है। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बनेगा तीखा का क्या हो जाएगा। देखो हमने बताया था कि अगर खा शब्द आपका दिया गया है, कहीं ना कहीं इसका आंसर आपका छ में छुपा होगा, और छ में अगर छुपा हुआ है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक ही मिल रहा है, यहाँ पर ये वाले में आपका छ है, तो आपका हो जाएगा तीक्ष्ण, जो कि जवाब यहाँ पर देखा जाए आप सभी का सही है। क्वेश्चन आपका 79 दिया गया है, 3-13 होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 3-13 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, यहाँ पर 79 का ऑप्शन देना है।
दोस्तों 79 की अगर बात कर लेते हैं तो 3 13 होना मतलब होता है तितर बितर होना। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, तितर बितर होना आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुम कहां पढ़ते हो, 21 कोटि का प्रयुक्त विशेषण आपका हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, क्योंकि ऑप्शन को देखने से बहुत कुछ यहाँ पर सॉल्व होता है और आप लोग ऑप्शन के दादा हो गए हैं। जब तक ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक आप कहोगे हम नहीं यहाँ पर टरेंगे, तब तक जवाब नहीं देंगे। तुम कहां पढ़ते हो, इस कोट का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गुणवाचक है, प्रश्नवाचक है, संख्यावाचक या संकेतवाचक। अब 80 की अगर बात कर लिया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे तुम कहां पढ़ते हो, तो इस हिसाब से यहाँ पर इसे प्रश्नवाचक लगा होना चाहिए, यहाँ पर आंसर लगा भी दीजिएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। अगला है लोमड़ी एक चालाक जानवर है, में विशेष आपका है क्या। तो लोमड़ी एक चालाक जानवर है। अब आप कहेंगे सर 81 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लोमड़ी है ना, ये तो एक संज्ञा का कार्य करेगा। चालाक जो आपका विशेषण है ये हो जाएगा आपका विशेष से, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, जानवर हो जाएगा विशेष से, चालाक जो आपका इसका गुण है तो ये हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा और ये काम करेगा संज्ञा का। अगला दिया गया छंद के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि छंद के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा कि छंद के कितने भेद होते हैं 82 नंबर में। आप कहेंगे सर जी छंद के देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और क्या होता है, वर्णिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है और भी कुछ होता है क्या, यहाँ पर बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलो वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, एक होता है मुक्तक छंद, है ना। तो जब ऐसे नॉर्मल बोल दिया जाए तो आप ऐसे बोल देंगे 3 है, लेकिन याद रखिएगा कि मुख्यता अगर लगा दे, क्या मुख्यता लगा देता है, मुख्यता कितने भेद होते हैं, तब आपको 2 ही बताना है। यहाँ पर बताना है वर्णिक छंद और आपका यहाँ पर देखा जाए मात्रिक छंद, जब मुख्यता लगा देता है तब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 83 नंबर में, कह रहा है शुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर दिया गया विरहड़ी, है ना, विरहड़ी, विरहड़ी कैसे लिखेंगे 83 नंबर में बताइएगा, विरहड़ी कैसे लिख देंगे। विरहड़ी ये तो गलत दिया गया है, विरहड़ी ये भी गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर, विरहड़ी ये सही है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यहाँ पर 84 नंबर में। शुद्ध वर्तनी आपसे कह रहा है, शुद्ध वर्तनी आपका है कौन सा। 84 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए भाई यहाँ पर देखा जाए तो आपका 84 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो यही ऑप्शन सही है, शुश्रूषा जो आपका दिया है ये बिल्कुल आपका सही है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ईर्ष्या पूछा गया है ना। यहाँ पर देखिए ईर्ष्या जो शब्द आपका है, इनमें से जो शुद्ध आपका है वो कौन हो सकता है, यहाँ पर आंसर को आपको लॉक करना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 85 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो ईर्ष्या में देखिए पहला वाला ऑप्शन तो नहीं सही दिया गया है ना, लेकिन ऑप्शन आपका डी वाला जरूर सही दिया गया है। अब आप देख सकते हैं जो ऑप्शन आ गया है डी नंबर आपका सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब आपके सामने आ गया है 86 नंबर में। अब आप ये बताइएगा कि शुद्ध वाक्य कौन हो सकता है, गुरु आ रहा है या गुरु आ रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे बताइएगा, गुरु आ रहा है या गुरु आ रहे हैं। तो दोस्तों आप आंसर क्या देंगे, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पर देखा जाए तो गुरु आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर 86 नंबर में जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका कौन सा हो सकता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन देखा जाए गुरु आ रहा है, ये तो गलत हो गया है ना। गुरु जी आ रहे हैं ये बिल्कुल सही है, बेस्ट है ना, गुरु जी आ रहे हैं ये आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा, डी नंबर, है ना। अगला है समास के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर 87 का ऑप्शन देना है, समास के कितने भेद होते हैं। अब आप ये बता दीजिए समास के भेद कितने होते हैं। चलिए भैया यहाँ पर जो आप देना है, आप कहेंगे समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। हमने कहा कि भैया 6 भेद में देखा जाए तो भैया अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु समास, है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला है त्रिभुवन शब्द में समास क्या है। यहाँ पर बताइएगा कि त्रिभुवन शब्द में जो समास है वो आपका राइट क्या हो सकता है। त्रिभुवन में समास पूछा गया है 88 नंबर में। देखा जाए तो 88 की अगर बात करते हैं तो त्रिभुवन में दिया है द्वंद्व तो हो नहीं सकता है, लेकिन अगर आपसे देखा जाए तो हमको लग रहा है कि द्विगु समास बिल्कुल सही बेस्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 88 नंबर में आप देखेंगे जो ऑप्शन बी है यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाची हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा 3 लोग, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है। अगला दिया है तल्लीन का संविच्छेद क्या होता है।
यहाँ पर दिया 89 नंबर में तल्लीन, तो एक ता हो जाएगा तत् में, अर्थात ये ता में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा तत् धन लीन हो जाएगा, और ये है आपका व्यंजन संधि। क्या है? आपकी व्यंजन संधि, याद रखिएगा। अगला है शिवालय का संविच्छेद इनमें से क्या होता है। यहाँ पर जो आप देंगे शिवालय का जो संविच्छेद होगा इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका 90 नंबर का ऑप्शन को लॉक करेंगे। शिव धन आलय होता है क्या? शिव धन आलय, यहाँ पर देखा जाए तो शिव धन आलय कहीं लिखा है क्या? यहाँ पर देखो शिवा, ये तो गलत दिया गया है, यहाँ पर शिव धन आलय ये सही दिया गया है, ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर मात्रा कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, और जब बड़ा की मात्रा है तो आप कहेंगे ये है आपकी दीर्घ संधि। क्या है? तो आपकी दीर्घ संधि है, याद रखिएगा। क्लियर है? अगला बताइएगा, कह रहा है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग जवाब देंगे कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। चलिए 91 नंबर में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए हिंदी आपका सही जवाब हो जाएगा ना, हिंदी हो जाएगा। और विश्व में देखा जाए तो हिंदी का तीसरा स्थान है। दोस्तों याद रखिए, विश्व में हिंदी का स्थान तीसरा है, दूसरा आपका मंदारिन का है, और पहला स्थान आपकी अंग्रेजी का हो गया है। अगला दिया गया है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौ करे भवन से दैन कहे नटी जाए, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भैया 92 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो सकता है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, है ना, जब राधा मुरली छुपा लेती है तब की बात हो रहा है। और भैया कहते हैं किसी को बताना मत, लेकिन भौहें जो होती है वो पता चल जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आपका संयोग श्रृंगार हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। अगला, किस रस का स्थायी भाव रति होता है। रति मतलब प्रेम होता है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रृंगार, इसका आंसर है बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। कह रहा है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलिए दोस्तों आपको जवाब देना है, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है या क्या होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण होता है। आपका जो सही जवाब है वो आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 95 में दिया गया है कि रामचरितमानस जो आपका है क्या। रामचरितमानस आपका है क्या, खंड काव्य है, गीत काव्य है, महाकाव्य है या चंपू काव्य है। दोस्तों चंपू काव्य कहा जाता है जो आपके गद्य और पद्य दोनों में होता है, उसे चंपू कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन यहाँ से आपका हट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आपसे दिया गया है खंड काव्य और यहाँ पर दिया गया है महाकाव्य दिया गया है। अब आप कहेंगे सर जी 95 के अगर ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पर ये महाकाव्य है। क्या है, ये महाकाव्य आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और कह रहा है क्या, कह रहा है आपसे कि भैया महादेव वर्मा की महत्वपूर्ण कृति का नाम बताना है। महादेव वर्मा की महत्वपूर्ण जो कृति है वो आपकी कौन सी है। चलिए, कुरुक्षेत्र है, गोकुलनाथ है, मृगावती है और यामा है। आप कहेंगे सर जी महादेव वर्मा यामा, बहुत ही आपका एमपी क्वेश्चन है। यामा जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, यामा आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा अगला बताइएगा, कह रहा है जायसी की प्रमुख रचना का नाम बताना है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 97 कि जायसी की प्रमुख रचना का नाम इनमें से क्या है। 97 को ऑप्शन देना है। दोस्तों अगर हम आपसे पूछे 97 नंबर में तो आप क्या जवाब देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपका 97 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए पद्मावत हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत आपका आंसर है राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है जिसे जीता ना जा सके। क्या दिया है, जिसे जीता ना जा सके। अब आपको ये बताना है कि जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए 98 का ऑप्शन देना है और 98 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, ये होता है अजय होता है। क्या, यहाँ पर अजय होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं 99 में कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए यहाँ पर एक शब्द क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को कहा जाता है क्या, वीर प्रसू कहते हैं। क्या बोलते हैं, वीर प्रसू कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। क्या दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए शब्द में से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर 11 का जो ऑप्शन आ रहा है 100 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो ये होता है आसुरम पश्या। क्या होता है,
आसूरम पश्य होता है, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शब्द क्षणिक का विलोम क्या होता है। यहाँ पर जवाब देना है कि क्षणिक का जो विलोम है, यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। क्षणिक का विलोम क्या होता है। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, और अगर आपसे बोला विलोम पूछा है तो कहेंगे जो हमेशा रहे, और हमेशा रहे इसका मतलब होता है क्या, यहाँ पर होता है क्या, शाश्वत होता है, शाश्वत। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है विलोचन का पर्यायवाची क्या होता है। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप सभी को जवाब देना है विलोचन का पर्यायवाची इनमें से क्या हो सकता है। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को दिखाते हैं। विलोचन का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो सकता है, विलोचन का पर्यायवाची, चलिए जवाब देना है। तो विलोचन का भैया होता है लोचन। क्या होता है, लोचन होता है, लोचन, है ना। लोचन होता है, आंख होता है, चक्षु होता है, द्रग होता है, है ना, चक होता है, दीदा भी होता है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। 103 को ऑप्शन देना है, और 103 की अगर बात कर लेते हैं, क्या होता है, सहधर्मिणी। क्या होता है, सहधर्मिणी होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। सहधर्मिणी आपका आंसर है राइट हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है, कौन है, ये जो दिया गया है वो आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। उसने कहा मैं जाऊंगा, बिस्तर बना दो, मैं ज्वर से पीड़ित हो रहा हूँ, चिड़िया पेड़ पर बैठ रही है। यहाँ पर देखिए 104 नंबर में कह रहा है उसने कहा कि मैं जाऊंगा, ये होना चाहिए, ये गलत हो गया। बिस्तर बना दो, ये भी गलत है। मैं ज्वर से पीड़ित हो रहा हूँ, ये नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिड़िया पेड़ पर बैठ रही है। ऑप्शन आपका डी नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि हाथी हाँकने का छोटा भाला। क्या दिया है, हाथी जो हाँका जाता है ना, हाथी को हाँकने के लिए छोटा सा भाला होता है, इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। तो हाथी हाँकने का भाला होता है अंकुश। क्या बोलते हैं, अंकुश कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसे क्षमा ना किया जा सके, क्या, जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। क्या कहते हैं, अक्षम्य कहते हैं। नाव चलाने वाले पतवार को क्या बोलते हैं, नाव चलाने वाले पतवार को बोलते हैं चंपू। क्या बोलते हैं, चंपू कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्या क्या विलोम क्या होता है। तो दोस्तों तराई को होता है क्या, यहाँ पर होता है बुलंद। क्या होता है, बुलंद होता है। फलों का राजा किसे कहते हैं, तो फलों का राजा कहते हैं आपके आम को कहते हैं, है ना। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है, यहाँ पर 110 नंबर है। चलिए बताइएगा अनुपम का विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पर जवाब देना है अनुपम का विलोम शब्द में से क्या हो सकता है। चलिए अब आप देखेंगे कि भैया अनुपम दिया गया है और अनुपम का सिखी दिया गया है। सिखी हो सकता है क्या, यहाँ पर सिखी नहीं होगा, अपूर्व हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा अनुपम का पर्यायवाची होता है अद्वितीय होता है, अतुल भी होता है ना, अपूर्व भी होता है, अप्रीतम भी होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर को लॉक कर दीजिएगा, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पर पेड़ में से जो कारक आपका है वो आपका कौन सा है। हमने कहा पेड़ से पत्ता गिरा, अर्थात यहाँ पर गिरा है अर्थात अलग हुआ है, और जब अलग हुआ है तो ऑप्शन देंगे यहाँ पर अपादान कारक सॉरी। चलिए तो देखिए आम से पेड़ से पत्ता गिरा तो आपका हो गया अपादान कारक। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर दीजिएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आपका संयुक्त आपका नहीं है। क्या दिया है, संयुक्त वाक्य नहीं है, आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए संयुक्त नहीं है। अब देखो संयुक्त नहीं है तो आपको पहचान बताया था, और सब दिया है, यह सब दिया गया है ना। फिर दिया गया है उसने परिश्रम किया परंतु वह सफल नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये कॉमा दिया गया है। तो ऑप्शन बिल्कुल साफ नजर आ गया है कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 110 नंबर में क्या था भैया, 110 नंबर में क्या था। क्वेश्चन नंबर 110 जो आपका है उसमें है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 110 में अनुपम का होता है अद्वितीय, है ना, और अनुपम को बोलते हैं अपूर्व भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा कि अनुपम का जो आपका पर्यायवाची पूछा गया है। तो अनुपम मतलब एक शब्द होते हैं ना कि कोई चीज अलग दिखती हो, है ना, या बोल सकते हैं उसको अद्वितीय, दिखने में बिल्कुल अलग होती है ना, उसे बोलते हैं, और उसी को हम लोग अपूर्व कहते हैं। बस ये पर्यायवाची है, रटना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13। क्या दिया गया है,
कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से वाक्य शुद्ध कौन सा है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, और अगर शुद्ध वाक्य पूछा गया है तो बस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, कह रहा है फूलों की सुंदरता दर्शनीय है, यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है ना। गलती तो आपको मिल ही रही है ना। उसे मृत्युदंड है तो सजा नहीं होना चाहिए साथ में, या नहीं लिखना चाहिए, है ना। ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है ना, क्योंकि भैया यहाँ पर फूलों की सौंदर्यता दिया गया है। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर फूलों का सौंदर्य जो दिया गया है, फूलों का सौंदर्य हो जाता तो हो जाता, मतलब इनमें से देखा जाए ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई सही आपका नहीं है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। क्या, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, वाया शब्द आ गया है, और जब वाया आ गया इसका मतलब है कि ये काम दूसरे से करवाया जा रहा है। दूसरे से करवाएंगे तो आप कहेंगे ये है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की जो भाषा है वाक्य क्या है। यहाँ पर जवाब देना है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की जो भाषा है वाक्य कौन सी भाषा है। यहाँ पर जवाब देना है 115 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों 115 की अगर बात करते तो ऑप्शन बी हो जाए आपके अवधी भाषा है। क्या है, अवधी बोली है, इनकी याद रखिएगा, अवधी बोली हो जाएगी। अगला दिया गया है दिग्दर्शन का समुच्चेद क्या हो जाएगा। हमने आपको बताया था व्यंजन संधि में गा का परिवर्तन क्या होता है, का में हो जाता है, तो गा का परिवर्तन का में हो जाएगा और हो जाएगा दिक धन दर्शन। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन मिल रहा होगा, दिक धन दर्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी वाला आपका बेस्ट हो जाएगा, आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 117। क्या दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। यहाँ पर जो आपकी शुद्ध वर्तनी है आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा। चलिए भैया 117 नंबर में आशीर्वाद पूछा गया है, और भैया ये क्वेश्चन आपको हमसे भी गलती हुआ था, और आप लोग बताइए क्या आंसर हो सकता है। आशीर्वाद में दोस्तों ये जो आपका र होता है ना वो इसी में आपका लगा होता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये इसका हो जाएगा। अगला आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो धोखा देना, धोखा खाना और धोखा देना, क्योंकि झोंकना है मतलब धोखा देना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। देखिए सबका जवाब सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण क्या है। नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण आपसे पूछा गया है, इसमें होता है अधिसूचना, है ना। आपको सूचना दे दी गई है कि क्लास आपकी चालू हो गई है। अगला दिया गया है संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो संलग्न मतलब होता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है भैया, जल्दी से बताना है। चलिए संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर क्या होता है, संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण में से क्या हो जाएगा। चलिए भैया आप लोग 120 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर संलग्न का होता है इनक्लोज होता है क्या, यहाँ पर देखो इनक्लोज होता है, बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा। इनक्लोज होता है संलग्न, इनक्लोज हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट होता है कथन होता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन तो अभी आपने देखा था अधिसूचना होता है। यहाँ पर इंडोर्समेंट होता है अनुमोदन, क्या होता है, अनुमोदन होता है, तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि सा का जो उच्चारण स्थान आपका है वो कहां से है। सा का जो उच्चारण स्थान बनेगा इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो सकता है। हमने कहा था भैया ये जो सा आता है, क्या ये जो आपका सा आता है ये आपके तालु में रखा जाता है, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाए। तालु में भी आता है, तालु में जो आपका चा भी आता है, छा भी आता है ना, ई भी आपकी आती है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा। हाथी किस प्रकार का शब्द है 22 नंबर में। हाथी जो आपका शब्द है एक ऐसा शब्द है, आपको बताना है। चलिए हाथी की अगर बात करते हैं तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है हस्त, है ना, हस्ती होता है, तो आप समझेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा तद्भव शब्द बी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। क्या दिया गया है, कह रहे लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। जल्दी से जो दिया गया है ये कौन से पद का भेद होता है। यहाँ पर जो आपका भेद होगा वो आपका कौन सा हो सकता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से, है ना, ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर पीताम्बर जो शब्द आपका है इसमें समास पूछा गया है।
अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर पीताम्बर कहा जाता है भगवान को, और भगवान की अगर बात आया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, जो कि सभी का जवाब सही हो जाएगा। अगला कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कामायनी महाकाव्य की रचना पूछा गया है, और कामायनी की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिएगा आपका जो जवाब है बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद डी नंबर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर विलोम बताना है, और विलोम में क्या बताना है? यहाँ पर दिया है अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताना है अनभिज्ञ का विलोम इनमें से क्या हो सकता है। चलिए 126 को ऑप्शन देना है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 126 नंबर में तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनभिज्ञ का होता है अभिज्ञ होता है। क्या होता है? अभिज्ञ हो जाएगा। अगला दिया है नीचे शब्दों में से यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची नहीं है ना। यहाँ पर देखिएगा अग्नि का दिया गया है कि पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, तो चलिए अग्नि का पर्यायवाची क्या नहीं होता है? अग्नि का पर्यायवाची क्रसान होता है, हुतासन होता है, यहाँ पर हुआहन होता है, अनिल नहीं होता है, अनिल होता है, हवा का होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला है असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए बताइएगा असुरक्षित शब्द में जो उपसर्ग आपका है वो कौन सा है? उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग कहाँ लगा होता है? यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हो जाते हैं। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आ निकलेगा, फिर यहाँ पर आपका सु निकलेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या? रक्षित हो जाएगा। मतलब इसको ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इसमें से आपके दो उपसर्ग आपके हैं, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर ये जो दिया गया ना, ये विराम चिन्ह कौन सा है? ये कौन सा विराम चिन्ह दोस्तों आपको जवाब देना है। चलिए देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बी नंबर। ये अर्ध विराम होता है, याद रखिएगा। अर्ध विराम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, अर्ध विराम हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। योजक तो जानते हो आप लोग, अल्प विराम। अल्प विराम जो होता है वो ऐसा कॉमा लगा दिया जाता है, ऐसा हल्का सा है ना, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है ना। और ये जो आपका निर्देशन होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान के रखता है। यहाँ पर देखिए 130 को ऑप्शन देना है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे कौन से आपके शब्द भेद का यहाँ पर अशुद्ध आपका दिया गया है। तो चलिए देखते हैं 130 नंबर में यहाँ पर जो आपका अशुद्ध भेद आपका है यहाँ पर क्या हो सकता है। प्रथम, कोई शब्द आपका सार्वनामिक विशेषण है ना। आपसे कह रहा है जो प्रथम में दिया गया है क्या, यहाँ पर प्रथम में जो दिया गया है क्या, कोई ये सार्वनामिक विशेषण है। फिर यह दूसरी बार आया कोई शब्द आपका विशेषण है, दोनों बार आया कोई शब्द आपका विशेषण है, आपसे कह रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर कोई यहाँ पर कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। प्रथम बार कोई शब्द आपका विशेषण होगा तो दूसरी बार सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो सकता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। पहला वाला आपका हो जाएगा विशेषण में, दूसरा आपका सर्वनाम हो सकता है, सर्वनाम में रूपों में हो सकता है, ये आपसे कह रहा है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है और अगला क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं है। ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।